गुड मॉर्निंग हमारे क्लास 10th के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो आपका सप्लीमेंट्री रीडर का नवा चैप्टर चल रहा है भोली। आज हम लोग भोली का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों। इसके पहले इस चैप्टर का हमने हिंदी एक्सप्लेनेशन मींस हिंदी व्याख्या करा चुके हैं, इसका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करा चुके हैं। आज इसका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे और इसके साथ साथ अभी तक आपका प्रोज का प्यारे बच्चों 7 चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है और पोइट्री वाले सेक्शन में प्यारे बच्चों आपकी 8 पोएम कंप्लीट हो चुकी है और आपका सप्लीमेंट्री रीडर में 8 चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। ये आपका नवा चैप्टर चल रहा है। यदि इसमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में आएंगे तो आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी है यूपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश न्यू सिलेबस करके आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी है। उसमें सारी क्लासें अप्रैल से जितनी क्लासें अब तक चली हुई हैं सारी क्लासें शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं, तो जहां से भी आपका छोटा है आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। तो जल्दी से प्यारे बच्चों हम लोग आज की टॉपिक से कनेक्ट होते हैं। आज की टॉपिक क्या है? भोली का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिया हुआ है, तो जल्दी से हम लोग पहले लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पे चलते हैं। और पहले क्वेश्चन पे चलने से पहले एक बात जरूर कहेंगे, जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और क्लास 10 के सभी बच्चों तक वीडियो को पहुंच जाना चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? हु वाज बिशंबर मींस बिशंबर कौन था? व्हाई डिड भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट हिज मैरिज प्रपोजल मींस भोली के माता पिता ने उसके जो है शादी के प्रस्ताव को स्वीकार क्यों किया? वाई डिड भोलीज पेरेंट्स क्यों भोली के माता पिता एक्सेप्ट मीन स्वीकार किए, हिज मीन्स उसके, मैरिज में शादी के, प्रपोजल मीन्स प्रस्ताव को, उसके शादी के प्रस्ताव को क्यों स्वीकार कर लिए। तो प्यारे बच्चों इसमें पूछा हुआ है पहला दो क्वेश्चन इसमें पूछे हुए हैं कि जो है बिशंबर कौन थे और जो है उसने जो है बिशंबर कौन थे और भोली के माता पिता ने जो है उसके प्रस्ताव को क्यों स्वीकार किया, उसके शादी के प्रस्ताव को क्यों स्वीकार किया। तो जल्दी से प्यारे बच्चों हम लोग देख लेते हैं पहले क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। जल्दी से हम लोग पहले क्वेश्चन के उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपका सप्लीमेंट्री रीडर चैप्टर 9 भोली क्लास 10 इंग्लिश यूपी बोर्ड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन यूट्यूब हो गया आपका डायमंड एकेडमिक क्लासेस, आपके चैनल का नाम हो गया डायमंड एकेडमिक क्लासेस। तो जल्दी से अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपका वही क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, हु वाज बिशंबर, बिशंबर कौन था? व्हाई डिड भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट हिज मैरिज प्रपोजल मींस भोली के माता पिता उसके शादी के प्रस्ताव को क्यों स्वीकार किए। तो प्यारे बच्चों हम लोग पहले क्वेश्चन का उत्तर देखते हैं। जो क्वेश्चन पूछा हुआ है हु वाज बिशंबर, बिशंबर कौन था, तो पहले हम लोग इस क्वेश्चन का उत्तर देख लेते हैं, फिर उसके बाद जो इसमें सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है उसका उत्तर देखेंगे। क्या हो जाएगा? बिशंबर वाज एन ओल्ड लेम एंड रीच मैन। बिशंबर एक बूढ़ा, ओल्ड मीन्स बूढ़ा, लेम मीन्स लंगड़ा एंड रीच मैन एक धनी व्यक्ति था। हु हैड ग्रोन अप चिल्ड्रन जिसके बच्चे क्या हो चुके थे? बड़े हो चुके थे। मीन्स बिशंबर एक जो है बूढ़ा, लंगड़ा और धनी व्यक्ति था। हु हैड ग्रोन अप चिल्ड्रन जिनके बड़े बच्चे हो गए थे मीन्स जिसके पास जो है हु हैड ग्रोन अप मीन्स होता है बड़े, चिल्ड्रन मीन्स बच्चे, जिसके पास बड़े बच्चे थे। ही वॉज अबाउट 50 ईयर्स ओल्ड, वह लगभग 50 वर्ष का बूढ़ा व्यक्ति था। ही वॉज मीन, वह नीच था, मीन मीन्स होता है नीच व्यक्ति, वह नीच था। ग्रेडी मीन्स लालची था। सेल्फिश मीन्स स्वार्थी था, वह नीच, लालची और स्वार्थी था। ही वॉज एन अपॉर्चुनिटिस्ट, वह मौका परस्त था। अपॉर्चुनिटिस्ट मीन्स होता है मौका परस्त, जो मौका देख करके अपना काम कर लेते हैं, वह मौका परस्त था। Who tried to take advantage, जो फायदा लेने की कोशिश कर रहा था, ऑफ भोलीज वीकनेस, भोली के कमजोरी का, बाय डिमांडिंग 5000 रुपीज एज डाउरी मीन्स 5000 रुपए जो है दहेज के रूप में मांग करके जो है मौका परस्ती का काम कर रहा था। मीन्स किसके रूप में? दहेज के रूप में 5000 रुपए मांग करके वह जो है भोली के कमजोरी का जो है फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। तो प्यारे बच्चों ये हो गया आपका हु वाज बिशंबर का उत्तर, मिस बिशंबर कौन था, ये उसका उत्तर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन जैसे पूछे हुए हैं, व्हाई डिड भोलीज पेरेंट एक्सेप्ट हिज मैरिज प्रपोजल मिस भोली के माता पिता ने उसके शादी के प्रस्ताव को क्यों स्वीकार किया। अब इसका उत्तर देख लेते हैं। भोलीज पेरेंट्स, भोली के माता पिता, एक्सेप्टेड हिज मैरिज प्रपोजल, उसके शादी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिए। बिकॉज मीन्स क्योंकि ही हैड अ बिग शॉप, उसके पास एक बहुत बड़ी दुकान थी। ही हैड अ हाउस ऑफ हिज ओन, उसका स्वयं का क्या था? एक घर था।
ही हैड सेवरल थाउजेंड्स इन द बैंक, और उसके बैंक खाते में कितने थे, कई हजार रुपए थे। तो इसलिए जो है उसके शादी के प्रस्ताव को क्या किए हुए थे, स्वीकार किए थे। ये प्यारे बच्चों जो है आजकल के जो है यही आजकल जब शादी विवाह लड़की का देखने जाते हैं तो आज भी ये चीजें देखते हैं कि लड़का सरकारी नौकरी कर रहा है नहीं कर रहा है, उसके पास पैसा कितना है, इक्वल ज्यादा देखते हैं। जबकि ये चीजें देखनी चाहिए कि उसका परिवार कैसा है, उसके खानदान के कैसे हैं, उसके ननिहाल कैसे हैं, पहले ये चीजें देखी जाती थी। लेकिन अब तो धीरे धीरे जो है कुल समाप्त होता चला जा रहा है, खत्म होता चला आजकल तो लड़की को देख लिए, लड़की को लड़का देख लिया, सुंदर लड़की है तो बस बियाह तुरंत कर लेता है, नहीं तो अगर बियाह घर वाले नहीं कर रहे हैं तो तुरंत भाग जाता है लेकर के। तो इससे जो है क्या हो रहा है कि 4 साल में जाकर के वही शादियां जो इसे भागम भूग वाली शादियां रहती है ना, वही 4 साल बाद टूट जाती हैं, क्योंकि जो है एक दूसरे के बीच अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, एक दूसरे की जो है नेचर नहीं मिलता है। क्योंकि जो है वहां भागते किस लिए हैं जानते हो, शारीरिक लगाव की वजह से भागते हैं, और कोनो वजह नहीं होता है भागने का। तो इसलिए जो है चीजें दिक्कतें हो रही हैं। तो उस समय भी वही होता था, मीन्स जो है देख करके जो है अच्छी, अब ये नहीं देख रहे कि 50 वर्ष का है लंगड़ा है, ये देख रहे हैं कि उसके पास पैसा है, स्वयं का घर है, तो देखो बियाह कर दे रहे हैं। ऐसे जो है माता पिता होते हैं। चलो आगे चलते हैं। ही हैड सेवरल थाउजेंड्स इन द बैंक, उसके खाते में जो है हजारों रुपए थे। हर पेरेंट्स फेल्ट, उसके माता पिता महसूस किए, इफ दे डिड नॉट एक्सेप्ट बिसंबर्स प्रपोजल, यदि वे बिसंबर के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किए, सी माइट रिमेन अनमैरिड ऑल हर लाइफ, वह अपने पूरे जीवन क्या रह जाएगी, अनमैरिड रह जाएगी, मीन्स कुंवारी ही रह जाएगी। इसलिए उन्होंने उसके शादी के प्रस्ताव को क्या कर लिया था, स्वीकार कर लिया था। तो प्यार बच्चों ये हो गया। और भी चीजें थी वजह जो है शादी के स्वीकार करने के, लेकिन हमने इतना ही लिखाया हुआ है जिससे आपका ज्यादा बड़ा उत्तर ना हो, नहीं तो और भी लिखा सकते थे। तो प्यार बच्चों ये हो गया आपका जो है पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया। फिर से एक बार देख लो पहले क्वेश्चन का उत्तर, फिर हम लोग दूसरे क्वेश्चन में चलेंगे। पहले क्वेश्चन का उत्तर है, बिशंबर वाज एन ओल्ड लेम एंड अ रिच मैन who had grown up children. He was about 50 years old. He was mean, greedy and selfish. He was an opportunist who tried to take advantage of Bholi's weakness by demanding 5,000 rupees as dowry. Bholi's parents accepted his marriage proposal because he had a big shop, he had a house of his own, he had several thousands in the bank. Her parents felt that if they did not accept Bishambar's proposal, she might remain unmarried ऑल हर लाइफ। तो प्यारे बच्चों ये हो गया आपका जो है पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है और दूसरे क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। जल्दी से प्यारे बच्चों हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो जल्दी से दूसरे क्वेश्चन को देखिए। गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ भोली, मीन्स भोली का चरित्र चित्रण क्या करना है, लिखना है। गिव मीन्स लिखिए, अ कैरेक्टर स्केच मीन्स चरित्र चित्रण, ऑफ भोली मीन्स भोली का चरित्र चित्रण क्या करना है, लिखना है या देना है। तो जल्दी से चलते हैं प्यारे बच्चों, जो है भोली के चरित्र चित्रण पे हम लोग चलते हैं, देखते हैं कैरेक्टर स्केच किस प्रकार से हम लोग लिखते हैं भोली का। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों आपका जो है क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा होगा, गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ भोली। तो प्यारे बच्चों इसका उत्तर जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। और इसका उत्तर कैरेक्टर स्केच लिखने के लिए हमने आपको 2 चीजें बताई हुई हैं। एक चीज हमने बताया हुआ था आप हेडिंग वाइज लिख सकते हैं, एक हमने बताया था डायरेक्ट लिख सकते हैं। पिछले चैप्टर में हमने हेडिंग वाइज बताया था, इसलिए इसमें हमने जो है हेडिंग वाइज नहीं बनाए हुए हैं, डायरेक्ट लिखे हुए हैं। तो आपको दोनों चीजें पता होनी चाहिए किस प्रकार से लिखते हैं, जिस तरह से आपका मन करेगा उसी तरह से लिख लेना। तो प्यारे बच्चों जो है यहाँ पर देख लेते हैं कैरेक्टर स्केच क्या हो जाएगा। इसका कैरेक्टर स्केच मींस होता है उसके पूरे बारे में उसके बारे में पूरी डिटेल से चर्चा करना ही इज कॉल्ड कैरेक्टर स्केच होता है। तो जल्दी से देख लेते हैं। भोली वाज ए निग्लेक्टेड चाइल्ड, मींस भोली एक उपेक्षित बच्ची थी। फोर्थ डॉटर ऑफ रामलाल, रामलाल की चौथी बेटी थी। हु वाज अ रेवेन्यू ऑफिसर ऑफ द विलेज, जो गांव के रेवेन्यू ऑफिसर थे। मींस रेवेन्यू ऑफिसर मींस जो धन वन इकट्ठा करते हैं उन्हें कहते हैं रेवेन्यू, मींस धन संपत्ति जो इकट्ठा करने वाले धन वाले जो व्यक्ति होते हैं उन्हें रेवेन्यू बोलते हैं। रेवेन्यू ऑफिसर थे गांव के। भोली हैड सफर्ड पॉक्स इन हर चाइल्डहुड, भोली जो है अपने बचपन में चेचक का जो है सामना की, मींस चेचक उसे हो गया था, उससे बचपन में क्या हो गया था, चेचक हो गया था। विच लेफ्ट मार्क्स ऑन हर फेस, जो उसके जो है चेहरे पर मार्क्स छोड़ दिया, मींस चिन्ह छोड़ दिया, दाग छोड़ दिया। एंड आल्सो अ हेड इंजरी, और एक सिर में भी उसे चोट आ गई थी। विच मेड हर
माइंड स्लोअर देन अ नॉर्मल चाइल्ड, जो इसके मस्तिष्क को बना दिया जो है कम काम करने वाला, एक नॉर्मल बच्चे से कम काम करने वाला बना दिया। आफ्टर एज मींस उसकी अवस्था के, उसकी अवस्था से एक जो है नॉर्मल बच्चे से कम उसका मस्तिष्क काम करने लगा। क्यों काम करने लगा? क्योंकि जो है उसके हेड में क्या हो गई थी, सर में उसके चोट आ चुकी थी। कब चोट आई थी आपको याद होना चाहिए, 10 महीने की थी तब जो है चारपाई से गिर गई थी, तब उसे चोट आ गई थी, याद होना चाहिए। आगे है सी लर्न टू स्पीक लेट एंड स्टैमर्ड, वह जो है बोलना सीखी, लेट बोलना सीखी मीन्स देर से वह बोलना सीखी, एंड स्टैमर्ड और क्या करती थी, स्टैमर्ड मीन्स हकलाती थी, वह बोलना लेट से सीखी और हकलाती थी। तो प्यारे बच्चों जो है वह कब बोलना सीखी थी? 5 वर्ष की अवस्था में बोलना सीखी थी, आपको याद होना चाहिए। सी वाज लाइक एनी अदर चाइल्ड, वह अन्य बच्चे के समान ही थी। वाज फॉन्ड ऑफ पेट काउ लक्ष्मी, जो अपनी जो है पालतू गाय लक्ष्मी की क्या थी, फॉन्ड ऑफ मीन्स शौकीन थी। सी वेंट टू स्कूल, वह स्कूल को गई। आफ्टर गेटिंग एजुकेशन में शिक्षा प्राप्त करने के बाद, एंड इनकरेजमेंट फ्रॉम हर टीचर, अपने शिक्षिका से इनकरेजमेंट मीन्स प्रोत्साहन प्राप्त करने के बाद, सी बीकेम अ कॉन्फिडेंट, वह एक आत्मविश्वासी लड़की बन गई। इजी स्पीकिंग, अब आसानी से बोल सकती थी। एंड अ काइंड गर्ल, और एक सीधी सादी क्या बन गई, लड़की बन गई। तो प्यारे बच्चों ये उसके टीचर की देन थी कि जो उसमें परिवर्तन आया था, वो उसके टीचर की, उसकी शिक्षिका की देन थी। इसीलिए कहते हैं अगर अच्छा टीचर मिल जाए तो आपकी लाइफ बन भी सकती है। अगर टीचर जरा से भी आपके जो है लाइफ से खेलना चाहे तो आसानी से खेल सकता है। आपको बाद में पता चलेगा कि टीचर ने हमारे साथ मजाक किया था या फिर जो है हमारी जिंदगी को बना दिए हुए हैं, ये इस समय नहीं समझ में आता है। आप जिस अवस्था में हैं, उस अवस्था में आपको टीचर के अच्छाई या बुराई के बारे में नहीं समझ में आएगा। हाँ, जब 4 साल बाद निकल जाएंगे, पढ़ ओढ़ कर निकल जाएंगे, जब आप समझदार हो जाएंगे, तब आपको समझ में आएगा जाएगा कि जो है कि हमारे अंग्रेजी वाले सर जी बढ़िया पढ़ावत रहे कि ना बढ़िया पढ़ावत रहे, वो क्या करते थे, बाद में समझ में आएगा। वो सिलेबस पूरा नहीं किया, अभी तो जो है क्लास में जैसे सिलेबस ना पूरा हो कोई दिक्कत नहीं, सर जी आकर के बतियाएं क्लास में, वही बहुत कुछ, वही सब कुछ है, उसी में मस्ती आती है। लेकिन बाद में पता चलता है, जब आप एग्जाम में बैठते हो तब पता चलता है कि जो है जो सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ या फिर जो दिक्कतें आ रही हैं, तब आपको बाद में पता चलता है। इसलिए एक बच्चे के जीवन में एक टीचर का रोल बहुत महत्वपूर्ण होता है कि टीचर जिस तरह से उसको मोल्ड करना चाहे उसी तरह से मोल्ड कर सकता है, उसके जो है पूरे जिंदगी को बदल सकता है। तो इसलिए टीचर की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो जो भी हमारे शिक्षक साथीगण जो है क्लास को अटेंड करते हैं, उनसे यही कहना चाहेंगे, बच्चों के साथ आप पूरे ईमानदारी से पेश आया करिए। पूरी जो है जिस तरह से आप अपने बच्चे के लिए मेहनत करते हैं, उसी तरह से इन बच्चों के लिए भी आप मेहनत करिए, पूरी ईमानदारी से मेहनत करिए, क्योंकि यही बच्चे जाकर के कहीं ना कहीं जब आपके दुआएं देते हैं कि जो है सर की वजह से हुआ, तो वो चीजें जो अंदर से फील होती है ना, पैसे तो कहीं से भी आप कमा सकते हो, लेकिन टीचिंग जॉब में जो बच्चों का प्रेम मिलता है ना, आप उसे कहीं से भी नहीं अर्न कर सकते हैं। तो इसलिए आपकी जिम्मेदारी होती है कि बच्चों के फ्यूचर से नहीं खेलेंगे, ठीक है, बच्चों के साथ पूरी ईमानदारी से मेहनत करिएगा। सिलेबस पूरा अगर ना हो रहा हो तो आप संडे को बुला करके किसी भी तरह से, किसी भी माध्यम से, चूंकि सही बात है कि आपका क्लास में सिलेबस नहीं पूरा हो पाता है, क्योंकि इतना लेंथी सिलेबस है तो नहीं पूरा हो पाता है, लेकिन फिर भी जो है आप कोशिश करिए कि जो है संडे को बुला करके एक्स्ट्रा क्लास ले करके आप बच्चों के सिलेबस को जरूर पूरा करें। और खास करके इंग्लिश में इस बार काफी लेंथी सिलेबस आ चुका है, तो इसलिए जो सिलेबस क्लास में कंप्लीट करना मुश्किल होगा, तो आप बिना एक्स्ट्रा क्लास, बिना अतिरिक्त क्लास लिए आप क्लास में सिलेबस पूरा नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा ईमानदारी से पेश आइएगा, ज्यादा बातें नहीं करेंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये हो गया आपका जो है क्वेश्चन नंबर 2 का बेहतरीन सा सटीक सा उत्तर हो गया। फिर से एक बार देख लो क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर। भोली वाज अ नेग्लेक्टेड चाइल्ड, fourth daughter of Ramlal, who was a revenue officer of the village. Bholi had suffered pox in her childhood, which left marks on her face, and also a head injury, which made her mind slower than a normal child of her age. She learned to speak late and stammered. She was like any other child who was fond of pet cow Lakshmi. She went to school after getting education and encouragement from her teacher. She became a confident, easy speaking and a kind girl. तो प्यारे बच्चों ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का बेहतरीन सा सटीक सा उत्तर हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है और क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर क्या होगा।
यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, आपका क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ भोलीज टीचर इन हर लाइफ। मींस डिस्क्राइब मींस व्याख्या करिए, दी रोल मींस भूमिका ऑफ भोलीज टीचर मींस भोली के शिक्षक की, इन हर लाइफ मींस उसके जीवन में, भोली की शिक्षिका का उसके जीवन में क्या योगदान था उसके बारे में क्या करिए, वर्णन करिए। तो प्यारे बच्चों जल्दी से हम लोग देख लेते हैं कि भोली के जो है शिक्षिका का क्या योगदान था। तो जल्दी से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर देखते हैं। यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ भोलीज टीचर इन हर लाइफ। तो जल्दी से हम लोग इसका उत्तर देख लेते हैं। भोलीज टीचर प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द कोर्स ऑफ हर लाइफ। मीन्स भोली के शिक्षिका ने प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इन चेंजिंग द कोर्स ऑफ हर लाइफ मीन्स उसके पूरे जीवन को परिवर्तित करने के लिए, उसके पूरे जीवन को परिवर्तित करने के लिए उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सी वाज पोलाइट, वह एकदम नम्र थी, एंड फ्रेंडली और एकदम दोस्ताना थी, विथ टच्ड हर हार्ट, जो उसके हृदय को छू ली। तो प्यारे बच्चों इसीलिए कहते हैं टीचर को जो होना चाहिए एकदम पोलाइट मीन्स नम्र होना चाहिए, एंड फ्रेंडली बिहेव करना चाहिए, बच्चों के साथ एकदम दोस्ताना बिहेव करना चाहिए। दोस्ताना और जो है पोलाइट रहने से होता क्या है कि बच्चों के पास जो भी समस्याएं होती हैं वो अपनी समस्या को रख सकते हैं। उनके लाइफ से रिलेटेड कोई समस्या आ गई है या फिर जो है पढ़ाई से संबंधित कोई समस्या है, तो उन सारी समस्याओं को एक टीचर के सामने खुल करके तभी रख पाते हैं जब आपसे डरेंगे नहीं, आपके साथ दोस्ताना बिहेव करते हैं। जब टीचर नम्र होता है तब जो है वो आसानी से अपनी समस्या को रख पाते हैं। तो इसलिए जो है भोली के भी जो टीचर थी, आपको पता है कि उसने एकदम विनम्रता से उसके साथ पेश आती थी, तो इसलिए उसकी सारी समस्याएं उसके लाइफ को वह सुधार पाई थी। अगर डरवा के रखी हुई होती तो सुधार पाती? बिल्कुल नहीं सुधार पाती। ठीक है, तो ये हो गया। आगे है, सी इनकरेज्ड हर एवरी टाइम, वह उसे हमेशा क्या करती थी, प्रोत्साहित करती थी। मीन्स उसे भोली को हमेशा प्रोत्साहित करती थी। एंड वाज अफेक्शनेट टूवर्ड्स हर, और उसके प्रति जो है अफेक्शनेट रहती थी, मीन्स सहृदय रहती थी, अर्थात दयालु बनी रहती थी। द टीचर ट्रांसफॉर्म्ड हर इनटू अ कॉन्फिडेंट पर्सन, मीन्स टीचर ने उसे परिवर्तित कर दिया एक आत्मविश्वासी लड़की बनने के लिए। हु कुड रीड, जो पढ़ सकती थी, राइट मीन्स लिख सकती थी, एंड स्पीक क्लियरली, और स्पष्ट रूप से बोल सकती थी। इतना टीचर ने परिवर्तित किया था। दिस गेव हर द रिक्वायर्ड कॉन्फिडेंस, यह उसे आवश्यक आत्मविश्वास को दिया। ड्यू टू दिस कॉन्फिडेंस, इसी आत्मविश्वास की वजह से, सी डिनाइड हर मैरिज, उसने बोल्डली क्या किया था, अपनी मैरिज को, अपनी शादी को मना कर दिया था। इसी जो है शिक्षा की वजह से, इसी कॉन्फिडेंस की वजह से। हाँ, मोर ओवर, इसके अतिरिक्त टीचर्स अप्रिसिएशन मीन्स टीचर की प्रशंसा, एंड इनकरेजमेंट और प्रोत्साहन, हेल्प्ड हर टू ओवरकम हर लो मोरल, उसका जो है नीचा जो है नैतिक था, मनोदशा जो थी, उसको जीतने में जो है टीचर का प्रशंसा और जो है प्रोत्साहन ने क्या किया, काम किया। तो इसलिए जो है कभी कभी बच्चों को प्रोत्साहित भी करना चाहिए और कभी कभी उनकी प्रशंसा भी कर देनी चाहिए कि भैया बहुत बढ़िया कर रहे हो। वो चाहे जैसे कर रहे होंगे, आप जब उनकी प्रशंसा करेंगे, कहीं ना कहीं उनमें एक जोश आता है कि हमने इतना किया, सर ने हमें तारीफ किए, अब आगे करके आएंगे तो और तारीफ करेंगे। तो इसलिए कहीं ना कहीं उन्हें प्रोत्साहित भी करते रहना चाहिए। एक शिक्षक की, असली शिक्षक की ये भूमिका होनी चाहिए, तभी आप आसानी से जो है बच्चों तक कनेक्ट हो सकते हैं और बच्चे भी अपनी समस्या रख सकते हैं। तो इसलिए ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं बच्चों के साथ जो है रहने में, उन्हें टीच करने में, उन्हें पढ़ाने में। और अगर आप इस तरह से रह रहे हैं, एक्चुअल में सही से बता रहे हैं, अगर आप इस तरह से रह रहे हैं बच्चों के साथ पढ़ाने में भी आपको कभी बोर नहीं महसूस होगा। एकदम मस्ती के साथ पढ़ाएंगे, एकदम मस्ती से कब बीत जाएगा 1 घंटा ना। हमको ऑफलाइन बैचिया में जो है सोचते हैं कि जो 35-40 मिनट की जो क्लास होती है, सोचते हैं कि ये 40 मिनट कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता, सोचते 4-4 घंटा की क्लास है। और कभी कभी जब संडे को क्लास लेते हैं ना, तो जब एक्स्ट्रा क्लास लेते हैं तो 4-4 घंटा की क्लासों में बोर नहीं होता है, एकदम मस्ती से बीत जाता है, पता नहीं चलता है। तो इसलिए ये सारी चीजें होनी चाहिए, तभी आपको पढ़ाने में कभी बोर नहीं होगा। इसलिए आप देखते होंगे कि हम जब यहाँ क्लासिया में पढ़ाते हैं, यहाँ ऑनलाइनों में काफी लंबा खींच देते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा वीडियो मेरी लंबी भी हो जाती है, क्योंकि एकदम मस्ती, मुझे कभी बोर नहीं होता है, चाहे जितना लंबी क्लास हो कोई बोर नहीं, एकदम मस्ती के साथ जैसे क्लास में पढ़ाना होता है ऐसे यही भी पढ़ाना होता है, कोई इसमें अंतर नहीं होता है। तो इसलिए एक टीचर की ये भूमिका होती है किस तरह से वह बच्चों के साथ बिहेव कर रहा है। एक बार फिर से देख लो प्यारे बच्चों, इसका उत्तर देख लीजिए।
Boli's teacher played an important role in changing the course of her life. She was polite and friendly, which touched her heart. She encouraged her every time and was affectionate towards her. The teacher transformed her into a confident person who could read. यहाँ confident person की जगह आप जो है confident girl भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. Who could read, write, and speak clearly. This gave her the required confidence. Due to this confidence, she denied her marriage. Moreover, teachers' appreciation and encouragement helped her to overcome her low moral. तो प्यारे बच्चों, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का बेहतरीन सटीक सा उत्तर हो गया. अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं. लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ने से पहले एक ही बात कहेंगे, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और क्लास 10th के सभी बच्चों तक वीडियो को शेयर और करिएगा. प्यारे बच्चों, ये आपकी जिम्मेदारी है, खास करके उन ग्रामीण क्षेत्र तक बच्चों को वीडियो को पहुंचाने की अवश्य कोशिश करिएगा जो स्कूल कोचिंग नहीं जा पाते हैं, जिन बच्चों के पास जो है धन की अभाव की वजह से पढ़ाई उनकी नहीं हो पाती है, उन बच्चों तक वीडियो को अवश्य शेयर करिएगा जिन बच्चों की इसकी अत्यधिक आवश्यकता है. तो जल्दी से चलते हैं प्यारे बच्चों, लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या है. यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ, लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ. देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है. ड्रा अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ रामलाल इन डिटेल. मींस रामलाल के विषय में विस्तार से क्या करना है, वर्णन करना है. अब ध्यान देना, जैसे आपका भोली के कैरेक्टर स्केच आपने लिखा हुआ था, सेम यहाँ पर भी वही दिया हुआ है. ड्रा पेन पोर्ट्रेट ऑफ रामलाल में इन डिटेल. मींस रामलाल के बारे में विस्तार से आपको वर्णन करना है. अब रामलाल के बारे में भी वही चीजें लिखनी है कि वह क्या थे, कहाँ थे, उनकी बुत्रियां क्या थी, मतलब सब कुछ उनके बारे में जितना आप रामलाल के बारे में जानते हो वो सारी चीजें आपको लिख देना है क्वेश्चन नंबर 4 में. तो जल्दी से चलते हैं प्यारे बच्चों, जो है ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है और इसके बाद ये आपका लास्ट क्वेश्चन है. इसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ जाएगा, ट्रू फॉल्स आ जाएगा और फिल इन दी ब्लैंक्स आ जाएगा, जिसकी क्लास आज शाम तक मिल जाएगी. हालांकि आज संडे है, आज की कोई क्लास नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पता है प्यारे बच्चों आपका सिलेबस पीछे है, तो इसलिए जो है आपको संडे को भी अब क्लासें मिलेंगी. अगर आपका सिलेबस इसी तरह से पीछे बना रहा तो आपको संडे को भी क्लासें मिलेंगी. तो इसलिए आप संडे को भी एकदम प्रिपेयर रहा करिए 2 क्लास जो है करने के लिए. तो इसलिए आप मेंटली प्रिपेयर रहा करिए कि संडे को भी आपकी क्लास हो सकती है. तो जल्दी से प्यारे बच्चों चलते हैं और इसकी जो अगली क्लास होगी, इसकी लास्ट क्लास आज शाम तक आपको मिल जाएगी. आज संडे वार्ता है, संडे वार्ता के पहले आपको शाम तक क्लास मिल जाएगी. तो जल्दी से देखते हैं प्यारे बच्चों, जो है चौथे क्वेश्चन का उत्तर देखते हैं. यहाँ पर देखिए आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है. ड्रा अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ रामलाल इन डिटेल. मींस रामलाल के बारे में विस्तार से वर्णन कीजिए. तो क्या हो जाएगा, रामलाल वाज नंबरदार ऑफ हिज विलेज. रामलाल अपने गांव का क्या था, नंबरदार था. अब नंबरदार कौन होते हैं, दी पर्सन हु कलेक्ट्स टैक्स एंड रेवेन्यू. जो व्यक्ति टैक्स और रेवेन्यू को जो है कलेक्ट करता है, इकट्ठा करता है, उसी को बोलते हैं नंबरदार. तो वो अपने गांव का नंबरदार था. ही हैड 7 चिल्ड्रन. उसके 7 बच्चे थे. दी लास्ट वन वाज भोली. अंतिम बच्ची का नाम उनके अंतिम बच्ची का नाम जो है भोली था. ही वाज अ पर्सन. वह ऐसा व्यक्ति था वर्किंग अंडर तहसीलदार, जो तहसीलदार के जो है अधीन क्या करता था, काम करता था. ही वाज अ स्ट्रिक्ट. वह कठोर था. नैरो माइंडेड मींस एकदम सकरे दिमाग वाला था. हार्ड वर्क. और देखो यहाँ पर हमने लिखा हुआ नैरो माइंडेड. कैसे हमने उसे कहा नैरो माइंडेड था, मींस उसके सक्रिय विचार थे. सक्रिय विचार मींस वो जो है जो पूर्वजों के विचार होते हैं ना, दकियानूसी वाले जो विचार होते हैं ना, वही उसके विचार थे. हमने क्यों कहा, इसलिए जो है क्योंकि उसने अपने तीनों लड़कों को भेज दिया था शहर पढ़ने के लिए भेज दिया था. तीनों लड़कों को पहले स्कूल में पढ़े, फिर उसके बाद कॉलेज में शहर में जाकर के पढ़े, लेकिन ये एक को लड़कियां को पढ़ाना नहीं चाहता था. तो इसलिए दकियानूसी विचार हुआ ना. आजकल लड़कियां इतना आगे चल रही, लड़कियां जो है लड़कों से आगे पढ़ रही हैं. और हमारी क्लास में 40% 50% लड़कियां पढ़ती हैं और जो है 20-25-30% हमारे बच्चे पढ़ते हैं. लड़का तो आजकल लापरवाह हो गए हैं, लेकिन लड़कियां काफी पढ़ रही हैं. तो इसलिए भैया कि उसे जो उसने जो उसके विचार थे कि लड़का को भेज दिया था शहर में पढ़ने के लिए और लड़की को जो पढ़ने के लिए नहीं भेजा था, बोली को तो कंडीशन वाइज भेजा था, नहीं तो नहीं भेजता. तो इसलिए इसे हम कहेंगे ना नैरो माइंडेड कहेंगे ना, दकियानूसी विचार वाला था ना, तो बिल्कुल कहेंगे. तो इसलिए हमने लिखे हुए हैं, बिल्कुल सही लिखे हुए हैं. आगे है हार्ड वर्कर मींस कठिन परिश्रम करने वाला था. एंड अ रेस्पेक्टफुल मैन. एक सम्मानित व्यक्ति था. इन हिज विलेज मींस अपने गांव में एक सम्मानित व्यक्ति था. व्हेन तहसीलदार सेड टू हिम सेंड हिज डॉटर्स टू स्कूल. जब तहसीलदार ने कहा कि जो है कि अपनी पुत्रियों को स्कूल भेजो,
तो देन बाई ओबेइंग हिम, फिर उसका पालन करते हुए रामलाल सेंट हिज डॉटर टू स्कूल, रामलाल ने अपने पुत्री को स्कूल भेजा। लेकिन किस पुत्री को भेजा था? भोली को भेजा था, ताकि उसका बियाह तो नहीं होगा, ताकि इससे भी कोई समस्या ना हो। ठीक है, उसका बियाह तो ऐसे नहीं होगा, स्कूल भी जाए, क्या दिक्कत है? तहसीलदार की बत्तियों रख जाएगी और स्कूल जाने से कोई समस्या नहीं है। आगे है, ही मैरिड ऑल हर डॉटर्स बाय गिविंग डाउरी, उसने जो है अपनी सभी पुत्रियों की शादी जो है डाउरी दे करके किया था, मीन्स दहेज दे करके किया था। बट ही वॉज वरीड अबाउट अगली डॉटर भोली, लेकिन वह बदसूरत कुरूप बच्ची भोली के लिए क्या था? परेशान था। ही फाइनली सेट अ मैरिज फॉर भोली, उसने अंततः भोली के लिए एक शादी तय की, बट दैट वाज नॉट सक्सेस, लेकिन वह सफल नहीं हो पाई। चूंकि जो है कहां विशंबर वाली शादी सफल हो पाई थी, तो इसलिए सफल नहीं हो पाई ना, तो इसलिए ये हो गया आपका दैट वाज नॉट सक्सेस, वह सफल नहीं हो पाई। तो ये था प्यारे बच्चों लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन था। सभी आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। एक बार फिर से इसका उत्तर देख लेते हैं, फिर आज की क्लास कंप्लीट करेंगे। रामलाल वाज नंबरदार ऑफ हिज विलेज, the person who collects tax and revenue. He had 7 children. The last one was Bholi. He was a person working under Tahsildar. He was a strict, narrow-minded, hard worker and a respectful man in his village. When Tahsildar said to him, send his daughters to school, then by obeying him, Ramlal sent his daughter to school. He married all his daughters by giving dowry, but he was worried about ugly daughter Bholi. He finally set a marriage for Bholi, but that was not success. तो प्यारे बच्चों ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर जो है 4 का बेहतरीन सटीक सा उत्तर हो गया। और यहीं पर आज की क्लास समाप्त करेंगे। मिलते हैं शाम की क्लास में, लेकिन शाम की क्लास में मिलने से पहले एक बात जरूर कहेंगे, यदि आप चैनल पे पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और जो है खास करके उन गरीब बच्चों तक वीडियो को शेयर करने की कोशिश करेंगे जो बच्चे कोचिंग स्कूल नहीं जा पाते हैं। जिन बच्चों को इसकी आवश्यकता है उन बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश जरूर करेंगे। और जो है हाँ, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। लव